कोई बच्चा ऐसे रहते किसी भी चीज़ में हाथ डालेगा तो उसका सोना हो जाएगा, वो टैलेंट है उसमें। तो बेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। मुझे आज बहुत तारीफ सुनने मिलेगी। ही इज लाइक कि मुझे तुम बेटियां हो, मैं बाप हूँ, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी गुड फ्रेंड्स। ही मेड श्योर दैट वी विल बी गुड फ्रेंड्स। एंड उन्होंने वो लाइन कभी नहीं रखी। मतलब एक होती है ना बाप बेटी के बीच में एक वो लाइन होती है, उन्होंने कभी नहीं, ही ऑलवेज वांटेड अस टू बी हिज फ्रेंड्स, ताकि हम ओपनली उन्हें सब कुछ बता पाए, मतलब कोई सीक्रेट्स ना रहे। सो मिस्चीवियस। मेरी वजह से पापा को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लाइक कभी कॉप से फोन आया, कभी किसी ने पकड़ लिया हो, कभी स्कूल में कुछ मस्ती कर, स्कूल में तो पापा को बहुत बार आना पड़ा है। अब बुरा लगता है बट तब बहुत बार पापा को स्कूल आना पड़ा। क्या होता है ना, ये सब करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो बाइक राइडिंग भी पापा ने सिखाई है, सो आई कैन बोथ माय, मतलब हम दोनों बहन हैं, वी कैन राइड बाइक्स, तो वो भी पापा ने सिखाई है। तो एवरीबडी इज लाइक बाइक कहाँ से सीख ली? पापा ने सिखाई, इसलिए हम पापा के लड़के ही हैं दोनों। तब हमारी एक नेबर थी एंड हमारी जब उनसे बात हुई, मेरे पापा ने बोला कि आई टॉक टू हर। तो आई सेड ओके प्लीज आस्क हर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट डे शी इग्नोर्ड माय फादर, अदर डे अगेन पापा उनके घर गए, सेकेंड डे शी इग्नोर्ड हिम, थर्ड डे गए, मैंने बोला पापा लिसन नाउ यू आर नॉट गोइंग टू अ प्लेस, अब नहीं जाओगे आप। एंड दैट्स व्हेन उन्होंने फिर एक एक्टिंग स्कूल ढूंढ ली। मतलब हमने साथ में बैठ के डिसाइड किया कि अच्छी एक्टिंग स्कूल है, यहाँ जाते हैं, वहाँ एनरोल किया, थिएटर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो ही यूज्ड टू टेक मी ओवर देयर। वहाँ पे मैंने थोड़ा शुरू किया, थिएटर से शुरुआत हो गई। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है साइली साळुंखे और ये है मेरे पापा संतोष साळुंखे। And today you guys are watching us on E Times TV on the occasion of Father's Day and wish you all Happy Father's Day. Hello everyone, welcome to E Times TV. I'm Vijaya Tiwari and today we are doing Father's Day special episode with Saili Salunke and her father. So welcome to E Times TV. Thank you so much. Yeah. एंड सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे आप दोनों को। हैप्पी फादर्स डे। बताइए इस बार क्या प्लान है, किस तरीके से सेलिब्रेट करना? आई नो दैट यू आर वर्किंग तो थोड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट किस तरीके से प्लान? नहीं, मुझे तो बहुत टाइम मिलता है बट पापा को टाइम नहीं मिलता। एज वी ऑल नो इज अ कॉप, तो उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती और हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो हर बार जब भी कोई भी फंक्शन होता है, समटाइम्स उनके बर्थडे के दिन भी वो ऑफिस में रहते हैं, काम पे रहते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उन्हें छुट्टी निकालना। तो सिंघम फादर है ये, जो आपसे जानना चाहूंगी सर कि कैसी बेटी है साइली और कितनी खुशी होती है उनको इस मुकाम पर देख के? नहीं, पहले से बहुत टैलेंटेड है, शुरू से ही, बचपन से ही टैलेंटेड है। यानी हम लोग जो बोलते हैं ना, जो कोई बच्चा ऐसे रहते किसी भी चीज़ में हाथ डालेगा तो उसका सोना हो जाएगा, वो टैलेंट है उसमें। तो बेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। मुझे आज बहुत तारीफ सुनने मिलेगी पापा से, जो कभी इट इज लाइक कि कुछ भी बातें होती है व्हेन यू हैव टू शेयर सम इमोशंस, आजकल नहीं कर पाते हम, इवन इफ आई हैव टू से माय इनर फीलिंग्स, वो मैं उनसे नहीं कन्फ्रंट कर सकती, वो मुझे नहीं बताते, तो शायद थ्रू दिस इंटरव्यू बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी। सर मुझे जानना है कि जब आप इनको इस पायदान पे देखते हो, इस इतना अचीव करते हुए देखते हो, जहाँ पे एक टाइम होता है जब बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं कि ये इनकी बेटी है, अरे सालूनके की बेटी है ये, लेकिन अभी आपको बहुत जगह पे ऐसा सुनने में मिलता होगा कि अरे ये साइली के फादर है, वो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहेंगे इनको, जो जिस तरीके से ये अपना मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है? हमेशा से क्या ये इतनी हार्ड वर्किंग थी कि इनको अचीव करना है लाइफ में? यानी कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हार्ड वर्क के अलावा ऐसे तो नहीं मिलते कोई भी चीज़। हार्ड वर्किंग, हर चीज़ में हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के साथ क्या नौटंकी भी थी, क्योंकि एक्ट्रेस है, तो बचपन कैसा था इनका? नौटंकी। सो मिस्चीवियस। मेरी वजह से पापा को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लाइक कभी कॉप से फोन आया, कभी किसी ने पकड़ लिया हो, कभी स्कूल में कुछ मस्ती कर, स्कूल में तो पापा को बहुत बार आना पड़ा है। अब बुरा लगता है बट तब बहुत बार पापा को स्कूल आना पड़ा। क्या होता है ना, ये सब करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं। साइलेंट तो कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे।
लेकिन आप बताओ ना कि इनका बचपन कैसा था, मतलब कौन से एज में आपको लगा कि अरे ये तो नौटंकी है, ये कुछ ना कुछ इसी लाइन में नहीं, जाएगी? क्या था मालूम है, ऐसा कुछ नहीं था, वो कौन सा लाइन एक्सेप्ट करी हो तो मालूम नहीं था। लेकिन स्कूल के टाइम में उसने बहुत यानी यानी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, हर हर क्षेत्र में अच्छी थी वो। तो मुझे यानी मुझे उसके मम्मी को भी पता था जो करेगी वो अच्छे लेवल में करेगी, यानी जो वो डिसाइड करेगी वो हमको भी करना है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ डिसाइड करके रखा था उसके लिए। तो ये था कि वो जो करेगी वो अच्छे लेवल में करेगी, वो उतना मालूम था हमको। And I've always been telling everybody, जब कोई मुझे पूछता है कि यहाँ कैसे, तो my dad always used to say this कि make your passion as your profession, whatever you like it. Even for my younger sister ऐसे ही था, और मेरे लिए भी यही था कि क्या पसंद है. He never said no to us कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. कभी ऐसा होता था बजट की वजह से कुछ चीज़ों के लिए हम होता ना कि पेरेंट्स मना कर देंगे, नेवर इन माई लाइफ कि कभी उन्होंने बोला हो कि नहीं साइली मैं नहीं कर सकता. आई वांटेड टू डू स्पोर्ट्स, उन्होंने बोला ओके गो फॉर इट. आई वांटेड टू डू समथिंग इन कैलीग्राफी, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, गो फॉर इट. और उनको खुद का ये कहना होता है कि यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. So last time he came to me and was like, Sally, तुझे horse riding आती है? I said, no, you have to learn that. Swimming, you have to learn that. So he wants us to learn everything. मुझे bike riding भी पापा ने सिखाई है. So I can both my मतलब हम दोनों बहन हैं. We can ride bikes. तो वो भी पापा ने सिखाई है. तो everybody is like, बाइक कहाँ से सीख ली? पापा ने सिखाई. इसलिए हम पापा के लड़के ही हैं दोनों. ऐसे कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं ना वो फादर्स के ज्यादा क्लोज होती हैं और लड़के जो हैं वो मॉम्स के. क्या ये आपके केस में भी ऐसे ही है? नहीं, अभी हमको मेरे को दोनों बेटी है ना, इसके लिए वो प्रॉब्लम्स आता ही नहीं. हाँ, लेकिन बट ये दोनों किसके क्लोज है? आपके क्लोज हैं? कुछ होता है तो सबसे पहले किसको आके बताती है, आपको कि माँ को? साइली मेरे को बताती है. अच्छा. और छोटी साक्षी है वो माँ को. अच्छा. हाँ, तो इन्होंने सबसे बचपन में कुछ ऐसा मिस्ट्री किया था जब आपको भी शौक लगा हो कि भाई क्या किया है इसने? बहुत किए. You cannot even tell it on screen. ऐसे बहुत किया मैंने. बट कुछ ऐसा याद है जो स्क्रीन पे बता सकते हैं? पापा so clueless, बहुत कुछ याद है बट बताओ क्या. He's like साइली मुझे बाद में डांटेगी ये बताया तो. So अंकल मारता कौन ज्यादा था? मम्मी से इनको मार पड़ती थी या आपसे? मेरे से. आपसे. मम्मी की रोज पढ़ती थी, पापा की वो एक होता है ना कि साल में एक बार पढ़ेगी एंड बुरी तरीके से पढ़ेगी. ओके. हाँ, तो सबसे यादगार है कुछ की? ऐसा था ना कि पहले समझाना, हाँ, एक दो बार समझाना, बाद में फिर मारना, डायरेक्ट मारता नहीं था. तो स्ट्रिक्ट रहना भी पड़ता था. हाँ. पुलिस है, पुलिस वालों को तो होना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं है. जब साइली ने आपको आकर बताया कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग में जाना है, क्योंकि आप लोग दूर दूर से इस इंडस्ट्री से कहीं से भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और ऐसे कहते हैं कि जब आपको शोबिज वर्ल्ड में आना है तो थोड़ा कनेक्शन हो तो इजी हो जाती है आपके लिए चीज़ें. आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, कुछ नहीं था, कि ऐसे था कि उसने डिसाइड कर लिया तो करना है, चलो ट्राई करते देखते क्या है. तो हम लोग गए और सब हो गया इजीली, वो ज्वाइन हो गई. ही इज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग स्कूल. उन्होंने गूगल पे एक्टिंग स्कूल के बारे में सर्च किया था. ओह, तो ही गॉट यू एनरोल्ड? या तब तो लाइक ऐसा हुआ था कि वी डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड तब हमारी एक नेबर थी एंड हमारी जब उनसे बात हुई, मेरे पापा ने बोला कि आई टॉक टू हर. तो आई सेड ओके प्लीज आस्क हर कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट डे शी इग्नोर्ड माई फादर. अदर डे अगेन पापा उनके घर गए. सेकेंड डे शी इग्नोर्ड हिम. थर्ड डे गए, मैंने बोला पापा लिसन, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू अ प्लेस, अब नहीं जाओगे आप. एंड दैट्स व्हेन उन्होंने फिर एक एक्टिंग स्कूल ढूंढ ली. मतलब हमने साथ में बैठ के डिसाइड किया कि अच्छी एक्टिंग स्कूल है, यहाँ जाता है, वहाँ एनरोल किया. थिएटर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो ही यूज्ड टू टेक मी ओवर देयर. वहाँ पे मैंने थोड़ा शुरू किया, थिएटर से शुरुआत हो गई. फिर धीरे धीरे अपने आप होती गई चीज़ें. इट वाज लाइक अपने आप मेरे पाथ में आती गई चीज़ें. And that's how it started. So I really felt bad at that moment कि she was our neighbor and still she did not help us. And मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये था कि it was insulting for my father. Like I couldn't, मतलब मैं नहीं ये देख सकती थी. And he did everything. Like today I am here, it's just because of him. He has supported me. Like मेरी पूरी family ने कहा था कि don't do this. उनको भी कहा था कि don't मत करना. But he was like no. I believe her. I trust her, and she'll do her best. So it's because of him I'm here.
यू नो एज पेरेंट्स हम लोग बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं कि कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं तो थोड़े बुरे भी हैं। जब ये इंडस्ट्री में आ रही थी, आप वरिड थे और दिखाने की कोशिश नहीं करते थे? आपको लगता था कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, कोई गलत इंसान ना मिले, या आपको लगता था कि ये कर लेगी खुद से? नहीं, वर्ड तो नहीं था, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता मैं। यानी जो जो है वो सब फेस कर लेगी, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। जो भी चीज आगे होती है उसको ये परफेक्टली फेस करेगी, तो मैं टेंशन लेता ही नहीं बिल्कुल। यानी किसी के बारे में नहीं लेता हूँ, खुद के बारे में नहीं और फैमिली के बारे में, जो होना है वो होगा। हाँ, राइट। बहुत प्रैक्टिकल है आप लाइफ में। हाँ। हाँ, तो जब लेकिन रिलेटिव्स जब बोलते हैं कि ये हर कोई जो है वो ब्रॉड नज़र से नहीं देखता, जो ये इंडस्ट्री है उसको खास करके लगता है कि अरे यहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरीके के भी लोग हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके भी पहुँच जाते हैं, ये वो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पैसे हड़प लेते हैं, काम करने के बावजूद पैसे नहीं देते, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब ये शुरुआत कर रही थी तब रिलेटिव्स ने भी बोला कि मत जाओ, आपने उस टाइम पे कैसे सपोर्ट किया? नहीं, यानी रिलेटिव्स ऐसे आसपास के सामने लोग सामने नहीं बोलते ना। हाँ। जैसे यानी वो पीठ पीछे बोलते रहेंगे, मालूम नहीं, आइडिया नहीं। हाँ। लेकिन हमको डील कैसा करना है, हम लोग सोचेंगे कि नहीं बाबा, किसी का सोचना ही नहीं है किसी के बारे में। हर पर्सन के बारे में हम लोग सोचते बैठेंगे तो एक कर नहीं सकते ना कोई भी चीज। राइट। हाँ, राइट राइट। तो कौन क्या सोचता है उससे कुछ लेना ही देना नहीं हमको। बिल्कुल। तो हमको जो यानी है उसको ही आगे कंटिन्यू करना है। जी जी। सामने आया जो भी चीज, यानी nobody dares to question my father, like उनका डिसीजन है, कोई आगे बोलता नहीं है कुछ भी। nobody can go against him कि ऐसा क्यों किया। so everybody knows कि उनका डिसीजन होगा तो सोच समझ के ही लिया है। जब ये स्कूल में थी या कॉलेज में थी, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है जो आपको लगा हो, बहुत प्राउड फील किया होगा आपने कि इन्होंने कुछ अचीव किया हो, कोई भी ऐसा मौका? नहीं, जैसे यानी उसने, जैसे यानी हर स्पोर्ट्स में उसके पास जो ट्रॉफियां है, सर्टिफिकेट्स है, फेंसिंग, I was into fencing, the sword fighting, ओह, बहुत सारे, यानी Handball. जिसमें हैंडबॉल, softball. 7-8 स्पोर्ट्स में उसने सर्टिफिकेट्स है और ट्रॉफी है। यानी तभी से मेरे को मालूम था जो करेगी वो अच्छे लेवल में करेगी कोई भी चीज। तो उसका टेंशन ही नहीं था, मेरे को नहीं था। तो अभी आपके पास लोग आते हैं कि अरे साइली तो एक्ट्रेस बन गई है? हाँ, जब भी यानी किसी को भी मिलता हूँ तो उसके बारे में बोलते तो प्राउड फील होता है। नहीं, अच्छा काम कर रही है, बहुत बेस्ट है। हाँ, क्या बोलते हैं लोग आपको? बोलते हैं कि अरे हमको भी कभी मिलाओ, हमको भी सेट पे जाना है। क्योंकि सबको एक वो होता है ना कि कैसे काम होता है, हीरो हीरोइन कैसे काम करते हैं, देखने का दिलचस्पी होता है सबको। पापा क्या करते हैं ना, इफ somebody किसी ने अगर ऐसा बोल दिया तो पापा कॉल लगाते हैं, टॉक टू हर, एंड एट दैट मोमेंट आई एम लाइक पापा लिसन ना, आई एम बिजी। तो पहले मैं बड़ी चिड़चिड़ होती थी कि पापा लिसन आई एम बिजी, कभी कभी हो जाती थी, मैं गुस्सा कर देती थी। लेटर आई रियलाइज्ड कि नो यार, इट्स हिज हैप्पीनेस, यू नो। 2 मिनट बात कर लूंगी तो ही विल बी हैप्पी। सो फिर अब ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ 2 मिनट बात। ऐसा कौन सा मौका था साइली जब आपको लगा कि शायद मैं थोड़ा सा बात करते करते ओवरबोर्ड चली गई? क्योंकि होता है कि हम जब बाहर काम करते हैं, काफ़ी बार हम इतने सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं लाइफ में। काफ़ी बार होता है हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, बट वो हो जाता है। और फिर हम कभी शांत होते तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम तो फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहे, पेरेंट्स को। ऐसा कभी हुआ? आई फील ये हमेशा होता है, यू नो। आप ना आपके पेरेंट्स को ग्रांटेड ले लेते हो कि ठीक है ना, घर वाले ये समझ लेंगे। जितना केयर आप अपने फ्रेंड्स के लिए करते हो ना, उतना नहीं करते, बिकॉज यू टेक देम फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये है ना हमारे साथ, हो जाएगा, समझ जाएंगे। बट नाउ माई मॉम इज वेरी स्ट्रिक्ट। शी इज लाइक मुझे दिन में 2 कॉल आने ही चाहिए। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। वो डांटेगी मुझे, मुझसे लड़ेगी। ही इज वेरी काम। 4 दिन में 1 बार कॉल करेंगे और आज याद नहीं आई। सो ही इज लाइक, ही इज काम, ही इज आल्सो अपसेट, बट ये बोलते नहीं है। मम्मा बोल देती है। मम्मा दिन में 2 बार अगर कॉल नहीं आया, वो मुझे डांटेंगे ही डांटेंगे। आई डोंट नो व्हाट, क्या खाया, कैसे उठी, कैसे गई, हाउ वाज योर डे, शी वांट्स टू नो एवरीथिंग। तो हम पापा को कम बताते क्योंकि मम्मा डांटती है इस बात पे। हाँ मम्मा ठीक है, मैंने खा लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने दिन का ये स्केड्यूल है, ओके। तो इस चक्कर में पापा को भूल जाती हूँ मैं। एंड फिर ऐसा था, he'll understand, वो भी काम में बड़े बिजी रहते हैं। तो होता है, इट डज हैपन, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि
ये दोनों है, मतलब हमारी फैमिली है वो केयर्स फॉर अस, बाकी कोई नहीं, बाकी सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, दे आर द ओनली वंस हु इज गोइंग टू केयर फॉर अस, और हम उन्हें ही ग्रांटेड ले लेते हैं, बट या दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। जब इनका कोई काम आता है तो क्या आप लोग डिस्कस करते हो कि कैसा रोल है, क्या है? या ऑफ कोर्स, अब सबसे पहले मैं इनके पास जाती हूँ, सबसे पहले मैं घर पे बैठती हूँ फैमिली के साथ, एंड माय यंगर सिस्टर, सो मम्मी पापा से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी छोटी बहन है। अच्छा। तो इनसे भी ज्यादा सबसे पहले मैं उससे पूछती हूँ कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, और पापा भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स या कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले छोटी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, ओके टेल मी, या शी इज दैट मैच्योर्ड। तो हमारे घर पे शी इज द वन हु इज वे टू मैच्योर्ड, मतलब हम सबसे ज्यादा, और डिसीजन बहुत समझदार है वो। तो वी ऑल सिट टुगेदर, वी डिस्कस, मैं पापा से डिस्कस करती हूँ, मम्मा को पहले पापा को फोन करूंगी, देन कॉल माय मम्मा, फिर हम घर बैठ के डिस्कस करते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो उनका कभी ये नहीं होता कि ये मत कर वो मत कर, ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट कुछ चीजें हैं, पापा ने एक बार कहा था मुझे कि साइली ऐसा कभी काम मत करना जो हमें देखने में शर्म आए। सो यस ऑफ कोर्स आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा उनके खिलाफ जाके कभी ना करूं। राइट। और अब तक इन्होंने जितने शोज किए हैं मराठी से लेके हिंदी में, आपको इनका कौन सा काम सबसे पसंद आया? वैसे तो माँ बाप के लिए सारा ही चीजें अच्छी होती है, लेकिन कोई एक रोल जो आपको अच्छा लगा हो सबसे ज्यादा? अभी वो बातें कुछ अनकही से। अच्छा। लास्ट वंदना वंदना करमरकर, वंदना का हाँ। वो सीरियल में उसका एक्टिंग और अच्छा था, यानी बेस्ट था, मैंने इतने सीरियल से वो सो ही ऑलवेज कॉल्स मी, ओके, अगर मेरा मेकअप खराब है सो ही कॉल मी, सही इसमें ये ऐसा क्यों लगा, उसमें वैसा क्यों लगा, एवरी सीन अगर कोई उन्हें परफॉर्मेंस ज्यादा ही अच्छी लगी हो, ही कॉल मी एंड ही विल बी लाइक कि साइली बहुत अच्छा था यार, बहुत बढ़िया था, यू डन अ गुड जॉब, और अगर नहीं भी अच्छा लगा स्टिल ही कॉल मी, ठीक है, ओके था, फाइन ठीक था, है, या एंड ये भी शो मुझे टाइम नहीं मिलता देखने के लिए, सो आई कॉल माय फैमिली कि कैसा था आज, क्या किया मैंने आज, बेटर था, सो मुझे सब कुछ घर से ही पता चल जाता है। जब एक फादर स्ट्रिक्ट हो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर फादर कॉप हो तो स्कूल में मुझे बताओ क्या क्या दहशत रहती थी अंकल की, क्योंकि एक तो कॉप है तो लड़के तो बात करने से थोड़ा झिझकते होंगे कि अगर मैंने बात कर लिया, कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो दूसरे दिन से नहीं, मेरे केस में मेरे इसमें तो ऑपोजिट था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे पापा से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, मतलब आज भी मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो पापा से मिलने के लिए घर आते हैं, जितने भी मेरे मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स जो भी हो, और पता नहीं क्यों पापा ने कभी मुझे बेटी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, मुझे मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि इसे कंधे पे हाथ कौन पापा के रखता है, सिर्फ मैं रखती हूँ, वी आर फ्रेंड्स, एंड ही इज लाइक कि मुझे तुम बेटियां हो मैं बाप हूँ, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वी हैव टू बी गुड फ्रेंड्स, ही मेड श्योर दैट वी विल बी गुड फ्रेंड्स, एंड उन्होंने वो लाइन कभी नहीं रखी, मतलब एक होती है ना बाप बेटी के बीच में एक वो लाइन होती है, उन्होंने कभी ही ऑलवेज वांटेड अस टू बी हिज फ्रेंड्स, ताकि हम ओपनली उन्हें सब कुछ बता पाए, मतलब कोई सीक्रेट्स ना रहे, कभी कोई प्रॉब्लम हो वी विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद हिम, या फर्स्ट पर्सन टू शेयर, तो वो हमेशा से उन्होंने ख्याल रखा, एंड जैसे कहते हैं कि मैं लिटरली उनके कंधे पे हाथ डाल के घूमती रहती हूँ, पीपल यूज्ड टू बी लाइक हाउ कम, सो ही इज माय फ्रेंड, तो उन्होंने कभी वो रखा नहीं, वो स्ट्रिक्ट रहना, जब जरूरत थी ऑफ कोर्स ही मेड श्योर, क्योंकि बच्चों को वो संस्कार जब देते हो आप तो कभी कभी अगर भटक जाते तो जरूरी भी है, आई अग्री, बट या उन्होंने हमेशा इस चीज का ख्याल रखा कि मेरी दोनों बेटियां मेरे दोस्त बने, फिर मेरी बेटियां बने, तो सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स पापा के सबसे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, एंड अभी भी पापा को इस इंटरव्यू के पहले मेरे फ्रेंड का कॉल आया, ही वाज टॉकिंग एंड मैंने देखा पापा व्हाट, ही वाज लाइक चुपके से अंदर गया, आई डोंट नो उनका क्या डिस्कशन चल रहा था, बट ही वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, अच्छा, तो दैट्स हाउ ही इज क्लोज टू माय फ्रेंड्स। या और अंकल आपको लगता है कि आज के जनरेशन में बेटा हो चाहे बेटी हो, वो मतलब अपने मतलब बच्चे होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी घर होते हैं जो बेटों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और लड़कियों को मतलब बेटियों को अलग ट्रीट करते हैं। आप जिस तरीके से साइली बता रहे हैं कि आपने कभी वो भेदभाव रखा नहीं, आपको अगर बेटा भी होता तो आप इसी तरीके से उसको पालते या अब रेज करते जिस तरीके से आपने साइली को किया है, तो बहुत कम ऐसे देखने के लिए मिलता है, और खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती हैं जो इस तरीके से क्या कहते हैं ना मैच्योर तरीके से अपने बच्चों को रेज करते हैं। आपको कब लगा कि मेरी दोनों बेटियों को मैं इसी तरीके से रेज करूंगा, या आपके भी पेरेंट्स से आपको वो मिला है उतना छूट?
नहीं, क्या होता है, किसी किसी के पास बेटा भी नहीं होते, बेटी भी नहीं होती, या फिर अब नॉर्मल रहते, प्रॉब्लम्स होता है। तो हमारे पास तो चलो 2 बेटी है, तो बहुत है, यानी जिसके पास कुछ नहीं है उससे भी हमारे पास बहुत है। जी। तो बेटा बेटी हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं वो चीज, और किसी के पास भी आना नहीं चाहिए वो चीज, क्योंकि जो हमने जो यानी जो हमारे बच्चे हैं उसको अच्छे लेवल में पढ़ाना या फिर कुछ बनाना, उसके लिए कोऑपरेट करना वो हमारा काम है। बनेंगे वो आगे की बात है, उनमें यानी क्या हो जाएगा वो बोल नहीं सकते हम लोग, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उनको पुशअप करने के लिए, यानी आगे कुछ बनने के लिए। या राइट। तो बेटा लड़का और लड़की उसमें कुछ फर्क नहीं, लेकिन difference जो नहीं लोग है, ऐसे होना ही करते नहीं हैं चाहिए। उनको आप क्या नहीं, कहना होना ही चाहोगे? नहीं चाहिए। इसके लिए पहले ही बोला कि क्या होता है कि किसी को कुछ भी नहीं होता है, यानी बच्चे ही नहीं होते, हाँ राइट। या फिर किसी को होते हैं तो कुछ अब नॉर्मल होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, तो वो तो चीज हमारे पास है ही नहीं ना। दोनों चीज नहीं है, वो तो हम लोग सुखी है ना। हम लोग, हमारे पास जो 2 बच्चे हैं वो नॉर्मल है, राइट। तो वो चीज अच्छी बात है ना। हाँ राइट। और उनको पुश मतलब करना चाहिए, मोटिवेट हाँ करना हाँ, चाहिए मोटिवेट जो भी। करना चाहिए। तो लड़का लड़की कुछ डिफरेंस रखना जरूरी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगा कि जितना फ्रेंडली रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे कभी भी मुसीबत नहीं, में होंगे तो क्या आपको आके आपको बताएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, काफी सारे घर में ऐसा होता है कि एक रिस्पेक्ट का दायरा रहता है, उसमें कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट होता है कि फादर को कभी हग नहीं करते। काफी सारे लड़के हैं जो बोलते हैं मैंने कभी अपने फादर को कैन हग ही यू नहीं किया है। बिलीव एक एक एज होती है जब आपको लगता है कि आपको एक क्वेश्चन मार्क होता है ना कि बच्चा कैसे पैदा होता है। हाँ। ये इसका एक्सप्लेनेशन मेरे फादर ने मुझे दिया है। ओह। या आई माय मम्मा यूज्ड टू फील शाय कि अरे कैसे बताए, यू नो, एक उम्र होती है बच्चों को कैसे डील किया जाए, किस उम्र में सब चीजें बतानी है। ही वाज द वन हु टोल्ड मी। सो इन्होंने कभी वो ये नहीं कि ही वाज ऑलवेज लाइक बच्चों को सब पता होना चाहिए, यू नो, दे शुड अंडरस्टैंड। एक सही उम्र आती है, जैसे 16-17 की उम्र में उन्होंने मुझे बिठाया, समझाया कि देखो ये ऐसी उम्र है, इसमें तुम गलत तरीके से जाओगे, भटक सकते हो, क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, सारी चीजें बैठ के उन्होंने समझाई है। तो ही मेड श्योर कि बच्चों पे गलत संस्कार ना हो, यू नो। तो इस चीज का उन्होंने ख्याल रखा है, व्हिच इज लाइक आई रियली फील गुड कि यस आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट। या तो सर ऐसा कभी मौका है कि इन्होंने आपको फोन करके बोला हो कि पापा मैं मतलब थोड़ा अटक गई हूँ, मैं फंस गई हूँ, यू नो, मैंने इसको शायद मार दिया है या इसको कुछ बोल दिया है, मुझे निकालो इससे, कभी ऐसा हुआ है या हैंडल कर लिया है खुद से? नहीं, खुद हैंडल करती है वो। नहीं, ऐसे छोटी छोटी चीजें नहीं बताती, यही तो मैंने उसकी खासियत है कि वो खुद ये करती है। यू नो, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं मॉम से तो हम काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं, लाइक अब हमारी बॉडी में भी बहुत चेंजेस आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। आपका किस तरीके से रिश्ता रहा है डैड के साथ? डू यू शेयर अबाउट योर पर्सनल हाइजीन ऑल्सो, अबाउट योर पर्सनल ये, या जैसे आपने कहा कि उन्होंने बच्चा कैसे पैदा होता है उन्होंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया बैठ के, सो वो कैसी जर्नी रही जब आप यू नो बड़े हो रहे थे और आप अपने अंदर चेंजेस महसूस कर रहे थे, चाहे वो फर्स्ट पिंपल आना या यू नो मेंस्ट्रुएशन, तो किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है उस टाइम पे? पिंपल्स आना एंड ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली फाइन, बट ही इज ओनली मेल घर पे, पापा सिर्फ है और हम 2 बेटियां, माँ। तो ही हैज सीन एवरीथिंग, ही इज सो कंसर्न्ड अबाउट ऑल द 3 फीमेल। और मैं कल्याण में थी, मम्मी पापा के घर पे थी, एंड मम्मा वाज नॉट देयर, एंड रात को अचानक से मुझे पेन शुरू हुआ था। पापा डू यू रिमेंबर? पापा को याद ही नहीं होगा, उनको याद नहीं रहती चीज़ें। मुझे बहुत बुरा दर्द हो रहा था, एंड मुझे पेन के टाइम पे ना हमेशा मम्मा आई वांट कि मम्मा टू बी विथ मी, मम्मा होना कि मैं निकाल लूंगी वो पेन, कि ठीक है 2 घंटे का पेन है, आई विल बी फाइन। सो मम्मा आएगी, कडल करेगी, वो मुझे थोड़ा सहलाएगी, थोड़ा समझाएगी, भगवान के गाने चलाएगी, आई विल फील बेटर। तो मम्मा वो होते थोड़े एफर्ट्स लेती है, बट पापा वाज क्लूलेस। क्या करूं मैं, मतलब ठीक है आई कैन गेट मेडिसिन फॉर यू, आई कैन गेट हॉट बैग फॉर यू, अब क्या करूं मैं? आई रिमेंबर पापा को ऑफिस जाना था अगले दिन, एंड ही वॉज अवेक, रात को लेट नाइट मेरे लिए जगे थे। साइली यू टेल मी मुझे क्या करना चाहिए, मैं करता हूँ, आई विल डू इट फॉर यू। तो ही वॉज अवेक लेट नाइट, और मुझे पता है मैं सोई, फिर ही मेड श्योर कि मैं रात को सोई हूँ या नहीं। देन अर्ली मॉर्निंग वो ऑफिस भी गए
क्योंकि वो तो छुट्टी नहीं ले सकते, चलो एक बार हम भी बोल दें कि सॉरी शूटिंग पे नहीं आ सकते, बट वो छुट्टी नहीं ले सकते। सो यू नो कि उनके लिए ना वो चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन की, या फिर वो एक होता है ना मेल ईगो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आई नेवर सीन दैट इन हिम कि बाबा मैं मर्द हूँ तो मैं किचन में काम, ही इज लाइक मम्मा को भी बोलते कि मुझे सिखा दो मैं कर लूँगा, हालांकि कर नहीं पाते ऑफ कोर्स क्योंकि वो बिजी रहते हैं, बट ही इज ऑलवेज दैट कि आप लोग मुझे सिखा दो मैं कर लूँगा। सो वो सिर्फ मेरे ही नहीं, छोटी बहन की नहीं, वो हमारे पूरी फैमिली को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब मम्मा के साथ भी सो फ्रेंडली, तो कभी भी मुझे वो किसी भी चीज़ बोलते ना, बचपन से लेके अभी तक मैं हमेशा कंफर्टेबल फील करती हूँ कि इन दोनों के पास आके सब कुछ बता दूँ। एंड एक पॉइंट तो ऐसा हो गया अब तो लिटरली मैं अपनी रिलेशनशिप स्टेटस भी शेयर कर लेती हूँ, यू नो, दे आर जस्ट माई फ्रेंड्स, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, तो इट्स कूल नाउ। आपको याद है जब इन्होंने पहली बार टीवी पे आई हैं, आपने इनको पहली बार टीवी पे देखा, आपको याद है वो मोमेंट क्या था? आपके लिए कैसा था वो मोमेंट? छतरी वाली was my first show. नहीं, उसके पहले ये ना अपना वेब सीरीज था ना। हाँ, फुल टाइट, या दैट वाज माय वेब सीरीज। नहीं अच्छा, एकदम अलग लगा था नहीं, फर्स्ट टाइम टीवी पे देख रहा हूँ उसको, प्राउड फील हो रहा था नहीं। तो आपने दूसरे लोगों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जाके बताया कि ये देखो मेरी बेटी करने अभी की भी कोशिश कर जितने रही है? प्रोमोज आते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि क्रिएटिव नहीं भेजते हमें, तो जैसे ही इन्होंने प्रोमो देख लिया, साइली प्रोमो भेज, बोले पापा क्रिएटिव ने नहीं भेजा, अगले 10 मिनट बाद आया प्रोमो, सर पापा वेट आई सेंड इट टू यू। तो ये मेक श्योर सारे ग्रुप्स में जाए, उनके व्हाट्सएप की वॉलपेपर होती है, वॉलपेपर होगा उनका, उनके स्टेटस में जाएगी, उनके फेसबुक पे जाएगी, सो ये मेक श्योर कि मेरी तरफ से जितना मैं लोगों को अगर भेज सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि नया शो आ रहा है देखो, तो ये मेक श्योर कि सबको बताते हैं वो। मैं दोस्त के घर पे गया था और उसने कुछ बोला था कि, यानी बहुत साल के बाद गया था, मेरा स्कूल का फ्रेंड है, बहुत साल के बाद गया था, तो ऐसा था कि शायद मेरे को बताना था उसको कि मेरी लड़की काम कर रही है, इसके लिए शायद गया था, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो उसके घर में कुछ तो यानी 5 दिन पहले 6 दिन पहले किसी का तो डेथ हुआ था, तो डेथ बता रहे और मैं भी उसको बोल रहा मेरी लड़की सीरियल में काम करती है। Oh, seriously, you did that? How sweet. तो उनका रिएक्शन क्या था आपके दोस्त का? उसने वापस मेरे को फोन करना ही बंद किया कि यानी मैं इसको क्या बता रहा हूँ और ये क्या बता रहा है मेरे को। कभी फोन नहीं आया? Oh God. नहीं यानी बहुत साल के बाद, यानी फोन पहले से इतना कांटेक्ट में नहीं थे, स्कूल के फ्रेंड है ना, तभी तो मोबाइल भी नहीं था, कैसे वैसे यानी मिला, फोन नंबर उससे मिला और गए थे, यानी उधर मिलने के लिए गए थे उसके पास, तो ऐसा हो गया यानी जो एक्साइटमेंट रहते हैं ना कि वो मेरी बेटी काम कर रही है सीरियल में, लीड भी नहीं है फिर भी काम कर रही है, लेकिन मैं सबको बताऊं, किसको मालूम नहीं है, कोई समझो सीरियल देख नहीं रहे, लेकिन बताओ। You know, sometimes that becomes ऐसे embarrassing for प्रॉब्लम्स us. हो जाते हैं कि हम लोग उसके प्रॉब्लम्स नहीं देखते, लेकिन हमारा जो है वो बताना, हमारी खुशी। कभी बार हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि कोई आ गया है एंड पापा इज लाइक थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लाइक पापा रिलैक्स चिल इट्स ओके इट्स फाइन, बट नाउ लाइक वी नो वी अंडरस्टैंड कि वो छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत ज्यादा मैटर करती है। कभी ऐसा मोमेंट आया जब पापा से बहुत डर लगा हो आपको कि यू नो अब तो मतलब मेरी शामत है? याद है एक बार ऐसा हुआ था कि मी एंड माई 2 फ्रेंड्स, मैं पहले थोड़ा बाइक राइडिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही होता था मेरा, तो हम बाइक रेसिंग कर रहे थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया हमें। अब जब उनका कहना था कि आप आपके पापा को फ़ोन लगाओ तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। एंड तब डर गई थी मैं कि अब पापा को फ़ोन गया तो तब तो वैसे भी शरारतें बहुत करती थी मैं, कभी स्कूल बंक क्लास बंक कर लिया, कभी कहाँ चली गई, कभी स्पोर्ट्स क्लास कर रही हूँ मैं, कुछ भी मस्ती बहुत चलती थी। दैट डे आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मैं अब क्या करूँगी। आई वेंट होम, बस पापा का एक फ़ोन आया था कि मैं घर आके देखता हूँ, एंड तो तब जब मुझे डर लग गया था, मैं उस रात घर पे नहीं आई थी, मैं घर छोड़ के भाग गई थी, लिटरली मैं घर छोड़ के भाग गई थी, मैं घर नहीं आई थी। एंड दे वर लाइक सर्चिंग कि कहाँ गई है, प्लीज़ घर आ जा, मतलब उन्होंने लिटरली मुझे रिक्वेस्ट किया घर आ जाओ, क्योंकि पूरी रात मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। तब मुझे बड़ा डर लगा था कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी। So that was the very first day and the last day. उसके बाद से तो things were like sorted. फिर कैसे वो सिचुएशन कैसे हैंडल हुआ? It was very worse. अभी तो मैं नहीं बता सकती. It was very worse.
बट इट वाज वर्स तभी, बट कर लिया somehow, पापा ने वो सब कुछ हैंडल कर लिया एंड हो गया ठीक। अभी जब आप इनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, काफ़ी बार एक्टर्स के बारे में रूमर्स वगैरह भी आते हैं, तो आपको गुस्सा आता है पढ़ के कि क्या लिखते रहते हैं ये सब लोग? नहीं। जैसे पॉजिटिविटी रहता है, नेगेटिविटी रहता है, जो कुछ जो लोग सोचेंगे वैसा वो लिखेंगे। हाँ, तो आपको तो गुस्सा नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपको लगता है सेलिब्रिटी है तो वो तो लाइफ है हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो तो होते रहेगा नहीं, जैसे यानी कोई अपने सोच रहता है सबकी, जैसे वैसे हिसाब से लिखेंगे या फिर। तो अभी अगर ये इनके कभी बॉयफ्रेंड वगैरह होते तो आप देखते हो क्या, थोड़ा रिसर्च करते हो क्या कि कौन है, किसके साथ मेरी लड़की बाहर जा रही है, आ रही है, थोड़ा आप नजर रखते हो? डैड का प्रोटेक्टिव साइड आता है आपका कि आप बोलते हो कि नहीं ठीक है इसका लाइफ है? आपका क्या रिएक्शन रहता है? नहीं ऐसा अभी तो मेरे मैं सुनने में नहीं कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। जितना था तो मैंने क्लियर कर दिया, जो था वो क्लियर है भाई। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो जब ये अगर कभी आके आपको इन्होंने एक कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया तो आप एडवाइस देते हो कि कैसे हैंडल करना है, या नहीं, फिर मेरे नहीं, ब्रेकअप के कुछ बाद पता चल गया पापा ऐसे को। यानी कुछ गलत लगेगा तो मैं बोलता हूँ उसको कि ये ज़्यादा यानी सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि यानी उसको मैं ये करता हूँ कि यानी ये मत करो करके आप एडवाइस एडवाइस देता हूँ तभी। जैसे यानी मेरे को गलत दिखता है कोई लड़का रहेगा तो हमको मालूम गिरता है कि वो भाई फ्रेंड है बॉयफ्रेंड है। तो तो मैं उसको बोलता हूँ, तो ऐसे यानी टोकता हूँ तभी कि गलत हो रहा है। यू नो ऑन द ओकेजन ऑफ फादर्स डे ऐसा कुछ है साइली जो आप अपने डैड को आज बोलना चाहोगे पहली बार ऑन कैमरा? यस, आई वुड लव टू, क्योंकि क्या होता है ना कि हम इतने ओपनली नहीं बोल पाते, यू नो व्हाट वी फील, वी डोंट एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिली। तो यस ऑफ कोर्स, मैंने जैसे सबको बताया है कि मेरा इस इंडस्ट्री में आने के लिए अगर किसी का मुझे सपोर्ट रहा है, इट्स माय फादर। वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने लाइफ में मतलब मस्ती करी है, फन करा है, बहुत अलग अलग फेजेस होते हैं आपकी लाइफ में, यू नो। जब अच्छी चीज़ें थी तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, जब गलत था तब भी मेरे साथ खड़े रहे, यू नो, मुझे उन चीज़ों में से बाहर निकाला। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, ऑलवेज देयर फॉर मी, मतलब हर एक चीज़। आज भी मेरा सपोर्ट है वो, मतलब कभी कभी होता है कि नई चीज़ें बनती, कभी कभी आपकी लड़ाई हो जाती है, बट ही इज़ द वन हु अंडरस्टैंड्स कि मुझे शांत रहना है। एंड he is everything for me. He's everything for me. All I want to say is, Papa, I love you and thank you so much. अगर आज आप नहीं होते तो I couldn't have imagined कि मैं कहाँ होती, क्या होती है। Even my younger sister also, she is also very happy कि पापा का इतना सपोर्ट हर बच्चे को नहीं मिलता है, very frankly. हर बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिलता, which I have, and I feel I'm lucky कि मुझे इनके जैसे पापा मिले हैं, and I wish कि सबको ऐसी पापा मिले, ऐसी मम्मा मिले, एंड सबको यही सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है बच्चे वो सब कुछ सारी चीज़ें हासिल कर पाएंगी जो वो चाहते हैं, वो जो बनना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू नो इट्स स्टिल फीलिंग लाइक कि कैसे बोलूँ मैं उनको, बट स्टिल थैंक यू सो मच। इनको बचपन से ना मैंने एक चीज़ बताई, एक सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दोनों में तुम डिफरेंस देख लो, तुम उनके बारे में दोनों में स्टडी करो तो आगे की लाइफ तुम्हारी अच्छी रहेगी कि क्या करना है। दोनों भी थे, एक साथ थे, लेकिन एक साथ आगे नहीं जा पाए। शुरुआत एक साथ। हाँ हाँ, तो सक्सेस मिलेगा, लेकिन सक्सेस कंटिन्यू रखना जरूरी है। तो सक्सेस मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सक्सेस मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो इनको यानी अभी नहीं, 10 साल पहले ही बोला है कि ये चीज़ जरूरी है, बहुत जरूरी है। सक्सेस तो यानी किसी को भी मिल जाता है, इसको ये नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन वो कंटिन्यू रखना सस्टेन उसे sustain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फादर्स डे के मौके पे आप साइली को कुछ बोलना चाहोगे जो आप कैमरे पे पहली बार उनको कहना चाहोगे कि आप कितने प्राउड हो उनके लिए, या कितना प्राउड महसूस करते हो? कुछ कहना चाहो, कुछ भी आपके दिल की कोई भी बात आप उनको अगर कहना चाहोगे। थैंक यू, वो कभी नहीं कहते। मैं तो कह दूँ एक बार, वो नहीं कहते।
आज आज हो जाए, आज हो जाए। ये प्राउड तो फील कर रहा हूँ और कह दो पापा, बोला तुम्ही आज तर बोलाच. म्हणजे काय बोलायचं नाही. काय बोलायचं तुम्हाला बोला. काय पण तुम्हाला काही तुम्हाला काय बोलायचं ते बोला. महसूस हो रहा है. जनरेशन गैप तो थोड़ा सा एक दूसरे को ये हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन चलता है. वो तो समझ लेना चाहिए हम लोगों ने, एक दूसरे ने. हाँ, कुछ सीखा है आपने साइली से? बच्चे तो सीखते रहते हैं. नहीं, बच्चों से भी सीखना जरूरी है. कोई भी चीज़ बच्चों से सीखना जरूरी है. ऐसे नहीं कि हमारी उम्र बढ़ गई तो हम ही सिखाएंगे सबको. वो बैलेंस करना जो आना चाहिए उसको, यानी हर जगह पे उसको टोकना है या फिर हर जगह पे उसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये गलत चीज़ है. You know, तो sometimes I सब करती wonder है तो कि उसके विश्वास रखना जरूरी है कि वो कर रही है तो ठीक है, जो है वो करे. हमारे संस्कार है तो हमने जो संस्कार दिए हैं उसके आगे तो जाएगी नहीं, ऐसा भरोसा भी रखना जरूरी है उसके लिए. sometimes I wonder कि जब मेरे बच्चे होंगे I won't be able to, मतलब वो जितने पेशेंटली, जितने अच्छी तरीके से हैंडल किया इन्होंने हमें दोनों बेटियों को, आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी या नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी. बिकॉज मुझे पता है मैंने कितना परेशान किया है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर मी टू हैंडल माई किड्स जिस तरीके से इन्होंने किया है. तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आई डोंट नो मम्मी पापा आप ही को पकड़ा दूंगी, आप ही संभाल लेना. आई डोंट नो मैं कैसे कर पाऊंगी, बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ी बात होती है, यू नो. एंड अगर बच्चे हमारे जैसे हो तो तब सच में बहुत बड़ी बात होती है. मेरे पापा भी 83 एज के हैं अभी. उनसे भी मैं हमारे दोस्तों जैसे रहते हम लोग. हमारे पापा के साथ भी हम लोग दोस्त के तरह रहते हैं. तो वैसे ही रिलेशन हमने हमारे बच्चों के साथ रखा है. यानी उन्होंने जो हमको सिखाया वही हम लोग इनको सिखा रहे हैं, वही पास ऑन कर रहे हो आप. पास ऑन कर रहे हैं बस. यानी अलग कुछ नहीं कर रहे. थैंक यू सो मच साइली और थैंक यू सो मच अंकल हमसे बात करने के लिए.